करते परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति तारीफ जय जयकार करते परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर। आप अति दयालु प्रेमी परमेश्वर है, प्रभु जी अनुग्रहकारी परमेश्वर। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते इस वक्त परमेश्वर। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके चरणों के पास में आते पिता, और आपको धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप प्रतिदिन प्रभु सुबह शाम हमारी आंखों को खोलते हैं परमेश्वर, हमें बहुत सी बातों को प्रकट करते परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, विशेषकर आपकी बेटी आपकी दासी जो प्रभु जी विदेश से प्रभु जी आपकी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते यीशु मसीह साल की एक ही प्रार्थना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ करते प्रभु जी, आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं परमेश्वर। आपने कहा प्रभु मेरे आपके नाम से जहाँ दो या तीन एक मन होके बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ करके, मेरे परमेश्वर हम एक मन होके आपसे मांगते हैं खुदा एक अच्छा घर परमेश्वर। यीशु के नाम से जो हमने सोचा भी नहीं वैसा घर आप अपनी बेटी दासी को जिनसों को दीजिए परमेश्वर। आपके हाथ में सब कुछ है परमेश्वर। अगर किसी तरह की कोई रुकावट आ रही प्रभु, शक आ रहा है परमेश्वर, उन तमाम रुकावट और शक को दूर करो परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, उसकी एक एक प्रार्थना को सुनो परमेश्वर। प्रभु आपने कहा परमेश्वर कि जब लोग तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे और तुमसे बैर और दुश्मनी रखेंगे तो समझ लेना मेरा आना बहुत निकट है। प्रभु हम इस बात के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमें बड़े वचन से हमें समझाया है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते खुदावन, आज की सभा के लिए धन्यवाद देते प्रभु, सितंबर महीने की इस मीटिंग के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते कि उमा बाई को फोन लग गया प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते परमेश्वर, जितने लोग बैठते या नहीं भी बैठते यीशु मसीह उन्हें आशीष दे परमेश्वर, क्योंकि एक दिन आप सबसे लेखा लेंगे परमेश्वर कि तुम्हें बारिश में घर बैठे वचन मिल रहा था तुमने नहीं सुना प्रभु, वो जाने परमेश्वर। हम अपने काम तो कर रहे प्रभु यीशु मसीह और हम लोग आशीषित हो रहे परमेश्वर। प्रभु आज के समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करते परमेश्वर। इस साल बहुत से लोग 10वीं में फेल हुए परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके परमेश्वर, और अच्छी पढ़ाई करके प्रभु वो आगे बढ़ सके परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं बहन के बेटा बेटियों के लिए प्रभु, अच्छा भविष्य दे, अच्छा जॉब दे परमेश्वर, उनकी माँ को अच्छा रख प्रभु, उनके भाई के लिए जॉब को रख परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जैसा हमने कल देखा वहाँ मकान बनना चालू होगा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप किसी के हाथ को छोड़ते नहीं परमेश्वर। और प्रभु अगर एक भी धर्मी जन जब प्रार्थना करता विश्वास से प्रभु, तो आप एक धर्मी के कारण प्रभु, जिस तरह अब्राहम एक धर्मी था और प्रभु आपने कहा ठीक है मैं तेरे कारण बचा दूंगा उनको, और आपने अपने काम को किया प्रभु, इसी तरह आप हमारी प्रार्थना को सुनते परमेश्वर, आज के वचन को आपके सम्मुख रखते परमेश्वर, आप होके बातचीत करिए प्रभु, आप प्रकाशन दीजिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। दूसरा तिमोथी 2 है उसका। इसलिए हे मेरे पुत्र, तुम उस अनुग्रह में से जो मसीह यीशु में है बलवंत होते जाओ, और जो बातें तुमने बहुत गवाहों की सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप सौंप दो, और जो औरों को भी सिखाते हैं सिखाएंगे वह योग्य होंगे। प्रियो यहाँ पे वचन कहता है, इसलिए मेरे प्रिय भाई मेरे पुत्र, तुम उस अनुग्रह को जो मसीह यीशु में है उसमें बलवंत होना है, और जो बातें तुमने बहुत से गवाह के सामने मुझसे सुनी है उसे विश्वासी मनुष्यों को सौंप देना, और जो औरों को भी सिखाते हैं वे योग्य हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा मेरे प्रियो कि जो मसीह यीशु की हर बातों को मानते हैं और उनका अनुग्रह उस पे होता है, और परमेश्वर का वचन कह रहा प्रियो, अगर तुमने मसीह के बहुत सी गवाहियों को सुना है, हालेलुया, जब हम परमेश्वर की गवाह के कारण आज हम प्रभु में हैं, परमेश्वर के उस बड़े काम के कारण, विशेषकर हम जब एक चीज को देखते हैं तो हमने ऐसी कई
कई चीजों को हमने पढ़ा है या देखा है, और आज भी हम देखते आ रहे हैं। लेकिन जो कलाम में लिखा है, जो यीशु मसीह सारे दुखों को उठाने के बाद और वो तीसरे दिन जी उठा, और उनकी जो गवाही थी कि उन्होंने बड़े से बड़े काम को किया है। हालेलुया। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रियो, तब वो हम पे अनुग्रह होता। हालेलुया। तो हम हमेशा ये सोचे कि जब भी हम वचन को पढ़े, तो हम उसके गवाह ठहरते। प्रेज द लॉर्ड। और वो हम उसके गवाह ठहरते, क्योंकि प्रभु के हर वो काम इस वचन में लिखे गए हैं। तो क्या हमें, जब हम अपनी गवाही किसी को बताते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई गवाह है कि हमने ऐसा देखा या हमने ऐसा सुना। लेकिन प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर के गवाह हमें बनना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हे मेरे पुत्रों, तुम पर उस अनुग्रह में से जो मसीह यीशु में है बलवंत होना। परमेश्वर ने हम पे जो अनुग्रह किया, अनुग्रह हमें बुलाया, अनुग्रह हमें अपने पास रखा, अनुग्रह हमें आशीष दिया, अनुग्रह हमें चंगाई दिया, अनुग्रह हम पे दया किया, अनुग्रह हमें आगे बढ़ाया, और अनुग्रह मतलब हम पे दिन प्रतिदिन करता रहता है। तो प्रभु कह रहा है कि जो अच्छी बात है अनुग्रह की तुम्हारे जीवन में हो रही है, उस बातों में आपको क्या करना है? बढ़ते जाना है। और बढ़ना ही नहीं, परंतु बलवंत होना। बलवंत होना मतलब हमको जैसे एक योद्धा जब क्या बोलने चाहिए, एक एक्सरसाइज करता, एक्सरसाइज बोलूं क्या बोलूं, एक पहलवान जब अपनी पहलवानी की तैयारी करता है ना, तो वो मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सरसाइज करता है, कुश्ती की प्रैक्टिस करता है, बड़े बड़े डब्बर उठाता है, और अपने आप को बहुत ही मतलब 8-8 9-9 घंटे वो अपने आप को रियाज कर उसमें वो करता है, ताकि उसका बॉडी अच्छा बने। और जब वो उस अखाड़े में जाए या वो कुश्ती ग्राउंड में जाए, तो वो विजय हासिल करे। और जब वो विजय हासिल करे प्रियो, तो लोग उससे पूछे कि भाई तुम्हारा भर्ती करने वाला कौन है, तुम्हारा गुरु कौन है, तुम किसके शिष्य हो, तुम किसके चेले हो। तो वो जीतने वाला पहलवान बड़े गर्व से अपने अपने बॉस का नाम बताता। इसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा कि हमको परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होना मतलब पहलवान बनना। हमें ऐसा छोटा मोटा कि थोड़े देर में हमने ऐसा सोच लिया कि अब हम प्रभु को छोड़ देंगे, या हमने सोच लिया कि अब हम सेवा नहीं करेंगे, या हमने सोच लिया कि हमको ये काम अब बंद करना। तो परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को मैं अपनाता नहीं हूँ। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम पे जो अनुग्रह दिया है ना, हमको बुलाया है, ये अनुग्रह है। सब पे ऐसा अनुग्रह नहीं है प्रियो। हम लोग पे जो अनुग्रह है, अनुग्रह बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है प्रियो। हालेलुया। आज हम अगर लाइन में देखें तो एक रजिस्टर उठाते तो उसमें हजारों मसीह बच्चे हमें मिलते हैं, हजारों मसीह टीचरें मिलती, हजारों मसीह नर्स स्टाफ मिलते। हम स्टेशन में जाए या प्लेन में जाओ, ट्रेन में जाओ, जहां पर जाओ तो बहुत से हमको प्रभु के लोग, परंतु नाम से वो रहते हैं कि हाँ ये मसीह के नाम से है। नाम से होना जरूरी नहीं है, लेकिन कलाम आज हमें स्पष्ट हमारी बुद्धि को खोल रहा कि हम पे वो अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। और जब हम पे वो अनुग्रह होता है प्रियो, तो प्रभु कह रहा है तुमको खुद को पता होना, हमें खुद को मालूम होना है कि परमेश्वर ने हम पे कब कब अनुग्रह किया है, हमको कैसे कैसी परिस्थिति से उठाया है। और हर किसी की परिस्थिति उसके सामने, जैसे वो प्रतिदिन एक आईना देखता है, वैसे वो आईने से भी बढ़कर आईना तो एक या दो बार 10 बार, लेकिन जो परिस्थितियां हैं प्रियो, वो परिस्थितियों को व्यक्ति हमेशा देखता है। मैं अपने जीवन में हमेशा जब भी कुछ भलाई को देखती हूँ, तो मैं मुड़ के जरूर पीछे देखती हूँ कि कैसे कैसी लाइफ थी या कैसा परेशान था। लेकिन आज की लाइफ को जब देखती, तो वो यहोवा परमेश्वर का यीशु मसीह जब आया, अपने बलिदान को दिया, तो उसने हमें एक अनुग्रह दिया है। और उस अनुग्रह को यीशु मसीह कह रहा है, जो मैंने अपने बलिदान के बाद जो अनुग्रह तुम पर किया है, तुम पे जो बुलाहट किया है, अगर यीशु मसीह बलिदान नहीं करता, तो शायद हम इस बुलाहट में नहीं, मैं शायद आज प्रचार नहीं करती होती, शायद मेरी और जिनसू की दोस्ती नहीं होती, या मेरा और आप लोग का इस क्या बोलना चाहिए, इस मीटिंग में आमना सामना नहीं होता। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वो सही बुलाहट को, वो सही अनुग्रह को हमने अपने जीवन में पहन लिया है। अब जब
जब हमने उस अनुग्रह को पहन लिया है और उस गवाह बनते जा रहे और पहनने के बाद हमारे जीवन में प्रतिदिन गवाह रहती, जो जो काम असंभव दिखते वो काम हो जाते। कभी कभी हमको लगता है कि शायद हमारा ये सामान अगले व्यक्ति से हमें नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा है कि वो सामान हमें अगले व्यक्ति से हमें दिला देता प्रिय, और वो सामान को हम ले लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अनुग्रह। हम सोचते हैं हमें जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर से हम मांगते हैं और जब परमेश्वर देता तो उसका हकदार परमेश्वर, वो अनुग्रह परमेश्वर का, वो ब्लेसिंग परमेश्वर का। तो खुदा कह रहा हमसे कि मैं चाहता हूं मेरे बच्चे, मैं तुमको प्रतिदिन आशीष दूंगा, प्रतिदिन अनुग्रह दूंगा, और उसमें तुमको बलवंत होना। अब सवाल ये है कि क्या हम प्रतिदिन की आशीष को, प्रतिदिन के कुछ कुछ बातों को, क्या हम परमेश्वर के साथ रह के मांगते हैं, या अपने दिमाग से काम करते हैं कि हम अपने दिमाग के द्वारा उन तमाम चीजों को काम करेंगे और परमेश्वर हमारे उस दिमाग के अनुसार हमारे जीवन में उन चीजों को देगा। तो प्रियो, यहाँ ऐसा नहीं होना, यहाँ ऐसा होना है कि परमेश्वर से ही हमें मांगना है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो नहीं मांगते हैं, जो सोचते नहीं हम ऐसे से ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसे से ऐसा। लेकिन ठीक है, मैं बोलती, परंतु उतना ठीक नहीं है। अगर हम मसीह कहलाते हैं तो परमेश्वर कह रहा कि मैंने जो अनुग्रह तुम्हें दे चुका हूं, तो उस अनुग्रह में तुम बलवंत हो जाओ, मतलब उसमें पहलवान बनो। और हमारा सिर के बाल से लेके पैर के नखून तक हम उस अनुग्रह में बलवंत दिखाई देना है, कि जब भी कोई चर्चा करे तो हमारे जीवन में ये हो कि ये हमें परमेश्वर ने दिया है। अब हमारे को अगर एक जॉब दिया परमेश्वर ने, जॉब के बाद अगर हमने कुछ खरीदारी करी है, तो आप इसे नहीं बोल सकते कि मैं जॉब करके इस खरीदारी को करी हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना कि आपने जॉब किससे मांगा है, आपने किसके सामने रोया है, आपने किस परमेश्वर से आगे अपनी दुहाई लगाई है। और जब भी आपको जॉब मिल गया है, अब जॉब के बाद अगर आप कुछ खरीद रहे हो, तो वो चीज आपके जॉब की नहीं है प्रियो, वो चीज खुदावन की है। और आपको पहली बात कहना है कि नहीं, मैं जब प्रभु में आया, मेरे पास पहले कुछ नहीं था, जब मैं परमेश्वर के पास आया, मैंने प्रभु से जॉब मांगा, परमेश्वर ने जॉब दिया, और आज मैंने ये चीज खरीदा। फिर मैं परमेश्वर से जॉब मांगने के बाद मैंने प्रमोशन मांगा, तो ये जो परमेश्वर प्रमोशन है ये परमेश्वर का है। फिर प्रमोशन के बाद मैंने ये खरीदा। तो ये तमाम जो मेरी लाइफ में दो एक के बाद एक जुड़ी हुई चीजें हैं, ये मुझे परमेश्वर से मिली है, ना कि मेरी मेहनत से मिली है। बहुत से बच्चे इस बात को नहीं समझते कि हम, वो सोचते हैं हम अपने दिमाग से ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके पीछे उसके पेरेंट्स लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रिय, परमेश्वर उनके माता पिता को देखकर उन पे दया करता है। जैसे कि हमने देखा अब्राहम को दया करा, अब्राहम विश्वास योग था, इसलिए लूत बच गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि भाई लूत को तो, मैं लूत का तो नाम ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक ही बात कहा अब्राहम से कि देख अब्राहम, मैं तो सब कुछ नष्ट करने जा रहा। तो अब्राहम ने बोला प्रभु ऐसे कैसे? अब्राहम ने संख्या बताया, 35 की, 10 की, 40 की, 50। तो परमेश्वर ने बोला भाई दो भी हो तो एक भी हो, तो अंत में एक ही निकला। और उनको, मतलब उनके पास स्वर्गदूत को मददगार भेज दिया गया कि जाके लूत के पास मददगार भेज दिया गया। पर क्यों भेजा गया परमेश्वर ने? क्योंकि पर जो अब्राहम था वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा था, और अब्राहम जो था परमेश्वर के अनुग्रह में वो बलवंत था, इसलिए परमेश्वर ने उसके कारण लूत को बचाया। हालेलुया। लेकिन उसकी पत्नी जो थी उसको तो कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए वो नमक का खंबा पड़ गई। जब हम पढ़ते हैं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैं मतलब हम इस टॉपिक के विषय में नहीं कर रहे, हम ये विषय पे पढ़ रहे कि परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में आता है प्रियो, तो हमारे जीवनों में बहुत से और बहुत से काम होते हैं। और उस काम को देखकर हमें एक ही बात, मैं हमेशा कहीं भी बैठती हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं अरे सिस्टर लीना ऐसे ऐसे, मैं कहती सब परमेश्वर का अनुग्रह। मैं उस बात को बड़े गंभीरता से, बड़े संहिता से मैं कहती हूँ कि सब कुछ परमेश्वर का है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं बहुत खाली हूँ, मैं भरी भी नहीं हूँ, और मुझे जो भी दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। मैं परमेश्वर को हमेशा आगे रखती हूँ, इसलिए परमेश्वर, ये मेरे लिए घमंड की बात नहीं है प्रियो, और परमेश्वर भी मुझे आगे रखता है। आज मेरे घर में जितनी घटनाएं घटी, और अभी बीते समय की बात है प्रियो, सितंबर 1 महीने की बात है, और परमेश्वर ने मुझे
एक स्वप्न दिखाया कि मेरा एक भाई, उसका नाम भी दिखाया, उसकी पर्सनैलिटी दिखाया, और वो सेवक है, दिखाया कि वो बीमार होगा। और ऐसे ऐसे मुझे दिखाया, और मैंने देखने के बाद सितंबर महीने की 4 तारीख को अपने फैमिली में, मेरा एक भाई है, वो उसको मैंने बताया, वो स्कूल में जॉब करता है, और उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसी बात है, और बड़ा भाई दिख रहा है कि वो बीमार पड़ेगा। और उसको, उसने उस बात को दिल में रखा। सडनली 9-10 तारीख को सारे लोग देखने पहुंच गए उसको, और मुझे पता चला कि वो बीमार हो गया, पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये क्या। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अचानक याद दिलाया कि मैंने तो तेरे को पहले ही बताया था, और ये बात तो तेरे भाइयों को भी पता। मेरे प्रिय, परमेश्वर का हम पर, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को पकड़े रहते ना, हालेलुया, हम जब उसकी उसकी दया में बने रहते हैं, हम अपने आप को जब दीन हलीम करते हैं, हम जब कहते हैं सब कुछ परमेश्वर का है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो हमें तो अनुग्रह देता ही देता, लेकिन साथ में एक अनुग्रह एक्स्ट्रा देता कि दूसरों के बारे में भी परमेश्वर हमको हर बात को प्रकट करता है। और उन हर बातों को जब वो प्रकट करता, तो हम बोलते परमेश्वर आपका धन्यवाद है कि आपने उन बातों को हमारे जीवन में प्रकट किया है। तो हम जब, हमारा परमेश्वर में बढ़ना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर में बढ़ना मतलब दूसरों के लिए भी हम एक आशीष का कारण बनते हैं। और मैं इन दिनों लोगों के लिए बहुत मतलब मैं क्या, परमेश्वर इन दिनों लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण है। लेकिन परमेश्वर ने जो माध्यम मुझे बनाया, और इस समय पे एक नया अभिषेक दिया परमेश्वर ने, कि एक ऐसी फैमिली में भी खड़ा कर देता है परमेश्वर ले आके। मैं एक फैमिली में अभी प्रार्थना करने गई, मैं इतनी बेचैन हो गई कि नहीं, मुझे उस फैमिली में जाना है, जाना है। मैंने ये अभी फेसबुक पे ये टेस्टमनी नहीं डाला, बाकी सब डली हुई है। तो मेरे को मैंने बोला नहीं, मुझे उनके यहाँ जाना है। क्या बात है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ रही, तो मैंने कहा ठीक है, 1 घंटा सोऊंगी। 1 घंटा सोने के बाद जब मैं उठी, तो मैंने कहा अरे जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे जाना है। और प्रियो, मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और मैं निकली। मैंने कहा रात हो जाएगी अब तो लौटने में, फिर भी मुझे जाना है। और जब मैं वहां पर पहुंची हूँ, तो वहां एक लड़की और उसकी मम्मी बैठी थी, वो देख के बहुत खुश हुए, और बोलने लगी सिस्टर, हम आपको याद कर रहे थे। हमने कहा परमेश्वर हमें धक्का मार के यहाँ भेजता है, और आप कह रहे हम याद कर रहे थे। देखो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। और जब हम बात कर चुके प्रिय, बहुत सी बातें थी, और वो लेडी मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी, तो मेरे को परमेश्वर ने बोला कि ये लेडीज इसलिए देख रही है कि ये चाह रही है कि इसकी बेटी की शादी के लिए तू प्रार्थना कर। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि परमेश्वर आपकी बेटी की शादी के लिए बता रहा है, और वो शादी बहुत जल्दी होगी। इतनी खुश हो गई प्रियो, इतनी खुश हो गई। और इसी तरह से 2-3 साल पहले एक फैमिली में मैं गई, तो वो लड़की इंजीनियर है। तो उन्होंने कहा अब इसकी शादी करना, तो मैंने कहा परमेश्वर इसकी शादी एक तमिल फैमिली में कराएंगे करके। और वो बोलने लगी कि हम, वो तो खुद तमिल है, लेकिन बोले अब हमारे कोई कांटेक्ट नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर इस बेटी की शादी कर। तो ऐसे करते करते उस बीच में एक रिश्ता आया था उसका बैंगलोर से, वो तमिल फैमिली का था। और लड़की उसे, मतलब उनकी फैमिली उसे पसंद करी, लेकिन उसके बाद में वो रिश्ता नहीं सेटल हुआ, वो चले गए। तो मेरे से बोलते अरे आपने बोला था कि तमिल फैमिली में रिश्ता होगा, और रिश्ता नहीं हुआ। तो मैंने कहा परमेश्वर का अनुग्रह जब चाहेगा होगा। अभी पिछले हफ्ते जब मेरी उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे बताया कि बिल्कुल खास तमिल फैमिली है, बिल्कुल हिंदी नहीं बोलते हैं, और यहीं पे एमपी में कहीं आसपास की जगह उनका घर है, और सब यहीं से जॉब में जुड़े हैं, और वो लोग आ रहे हैं हमारी बेटी को देख। तो प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह, अगर हम प्रतिदिन उसकी, चाहे प्रीचर हो, चाहे प्रीचर ना हो, चाहे हम सेवा कर रहे हो, चाहे हम सेवा ना कर रहे हो, लेकिन जब हम उसके अनुग्रह में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बहुत सी बातों को, बहुत सी ऐसी बातों को प्रकट करता है। हमारे लिए तो हमारे लिए, प्लस दूसरों के लिए भी प्रकट करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मेरे अनुग्रह में तुम बलवंत होते जाओ, और प्रतिदिन उस अनुग्रह में परमेश्वर से हमें सुबह उठ के साथ बोलना है कि परमेश्वर, हर काम में, हर काम में यीशु मसीह आपका अनुग्रह मेरे जीवन में हो, मेरे बच्चों के जीवन में हो,
मेरे परिवार के जीवन में हो। मतलब इस अनुग्रह को खुदा से मांगना है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। और प्रभु ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ एक अनुग्रह लेके रुक जाओ, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उस अनुग्रह में आपको बलवंत होना है। मतलब एक पहलवान बनना है। मतलब आपको कोई गिराने वाला ना बने, आपको कोई पटकने वाला ना बने, आपके सामने कोई खड़ा होने वाला ना। क्योंकि वो जो अनुग्रह है, वो जो बलवंत है, वो यीशु मसीह की सामर्थ है जो आपके अंदर काम करे। तो जब भी हम प्रार्थना करें या जब सुबह उठते हैं प्रियो, तो हमारे जीवन में एक ही बात होनी कि खुदा तेरी दया और तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, आपके अपने पति के लिए मांगेगा, अपनी फैमिली के लिए मांगेगा, और विशेषकर अपने आत्मिक जीवन के लिए खुदा तेरे अनुग्रह और तेरी दया। मैं भी सीख रही हूँ। हालेलुया। जब मैं कोई प्रचार करती तो मैं बहुत सीखती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं सोचना कि मैं पूरा ज्ञान भर के बैठती हूँ। जब मैं वचन खुलता तो मुझ पे प्रकाशन होता और वो खुदा मुझे बताता है, और वो चीज को मैं आपको बताती हूँ। ये नहीं कि मैं एकदम पहले से स्टोर होके बैठा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। सडनली वचन लेती हूँ और परमेश्वर बताता है। ये प्रभु का वरदान है। और आगे इसमें लिखा है, और जो बातें तुमने बहुत से मतलब गवाहों से समझे और मुझसे भी सुनी है, तो उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप देना। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो तुमने बहुत सी बातें गवाहों से सुनी है, मतलब हमारे पुरखों से, है ना। जैसे हमारे बच्चों को नहीं पता तो हम उनको गवाह देते। तो जो बातें बहुत सी जो तुमने सुनी है अपने पुरखों से, और पर यीशु मसीह कह रहा मुझसे, परमेश्वर कह रहा मुझसे, तो इनको, प्रेज द लॉर्ड, एक किसको सौंपना है ये। हालेलुया। अगर मैं गलत नहीं, मैं चाह रही फिर से पढ़ूं। और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों से समझ से मुझसे सुनी है, उन विश्वासी मनुष्यों को सौंप देना। मतलब विश्वासी मनुष्यों को सौंपना है। हालेलुया। कभी कभी हम ऐसे लोगों को गवाही बताते हैं, तो वो लोग कोई काम के नहीं रहते, वो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से। ऐसे कई भाई बहन मिलते हैं जिनको रास्ते चलते बता रहे कि आपको ये प्रॉब्लम है, और वो हाँ बोलने के बाद भी, उसके बाद भी वो जीवन में नहीं आ पाते, है ना। तो हमको परमेश्वर कह रहा है कि विश्वासियों को सौंपो। क्योंकि यीशु मसीह भी थक गया होगा ना। 30 साल लोगों के साथ रहा है, सिर्फ 3 साल सेवा करा है। तो जो 30 साल थे उसके, तो वो 30 साल वो एक गवाह बन के रहा है। और जिसने देखा कि लोगों के जीवन में कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो गवाही है वो विश्वासियों को सौंपो, उनको मत सौंपो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आत्मा बचाने के लिए कि ये गवाही से ये आत्मा बचेगी, लेकिन बचती है। अगर हम 50 लोगों को अपने गवाह बना रहे हैं, तो मान लो 10 हमको मिलेंगे, 40 तो मिलने वाले नहीं। अगर हम अपने परिवार में गवाह बता रहे हैं, तो हमारे घर में हो सकता है एक भी ना मिले हमें। हमारे घर में अगर हम अपने अपने हिसाब से गवाह बना रहे हैं, तो एक भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आजकल मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि जब भी परमेश्वर मुझे कुछ चीज देता है, तो मैं सबसे पहले अपने घर वाले, क्योंकि भाई मेरे इर्द गिर्द तो मेरे घर के लोग हैं। और जब वो घटना घट, परमेश्वर भी एकदम धूम मचा देता है, ऐसी गवाही देता है। तो जब मैं वो गवाह उनको बताती हूँ, तो वो अब दौड़ के आते हैं मेरे पास कि आपने ऐसा कहा और ऐसा हो गया करके। क्यों? क्योंकि अब वो जानने लगे कि खतरनाक है दवाई, ऐसी वैसी दवाई नहीं है। खतरनाक दवाई दे रहा परमेश्वर सिस्टर लीना को, और ऐसी दवाई दे रहा है कि हम सुन के डर रहे हैं। और जब ये हमारे सामने आती तो हमको ऐसा लगता हमसे तो नहीं आ रही कुछ बोलने के लिए। और मेरे प्रियो, ये एक जब डर आता है ना हमारे जीवन में, तो हमको चाहिए कि हम हम परमेश्वर के साथ जुड़ना चालू हो जाए। जैसे मैंने भी बीते समय एक बच्ची से कहा था मुझे बात करना, बात करना, बात, और उसका फोन आया, बात हो, अब बात हुई तो जो रीजन था परमेश्वर ने उसको प्रकट किया। हाँ, और उसने उस बात को प्रकट किया। अब उस बच्ची को चाहिए कि परमेश्वर के साथ, भले ही पति इतना हो सकता पति पहले से प्रभु में हो, लेकिन इस गवाह के विश्वास में बलवंत हुए, तो लड़की को चाहिए कि वो बोले भाई मैं तो वो खोली और आंटी ने मुझे ये चीज को बता दिया पहले, तो अब मैं परमेश्वर के साथ रहूंगी और प्रभु की गवाह बनूंगी।
प्रभु का वचन पढ़ूंगी, प्रभु की सेवा करूंगी, नौकरी में प्रभु का प्रचार करूं, अपने सिर से लेके पांव तक अगर कोई मुझे देखे तो वो ये बोले कि वास्तव में इसके अंदर परमेश्वर है करके। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग सोचते अरे जो है सो जाने दो, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। तो इस तरह के माहौल में परमेश्वर कह रहा है कि तुम जो, मैंने भी जो तुम्हें गवाही दी हूँ, दूसरे लोग भी जो तुम्हें गवाह दिए, कि ये सब कुछ लेके एक विश्वासी को सौंपो। हालेलुया। और जब हम विश्वासी को गवाही सौंपते हैं तो विश्वासी उसमें और बलवंत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो उस गवाह का सही उपयोग करता है, वो उस गवाह को दूसरों को बताता है। ऐसा होता है। हालेलुया। इसमें और दिया है कि मुझसे सुनी है और विश्वासी मनुष्य को सौंप दो, और और औरों को भी सिखाते हैं, योग्य हो जाओ मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नाई तुम मेरे साथ दुख उठाओ। मतलब हम विश्वासियों को ये चीजें सौंप दे और वो सिखाने के योग्य हो। उनको बताओ अपनी गवाही जो सिखाने के योग्य होता है। बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारी जो टेस्टमनी है हमको विश्वासी को भी बताना है, ताकि वो विश्वासी उस गवाही को सिखाए। और वचन कह रहा है, और यीशु मसीह कह रहा है, एक अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठाओ। ये कल मैंने इस वचन को मैंने देखा था प्रियो। और एक भाई को, एक प्रभु के दास ने अपना कुछ ऐसा लिखा जो उसको इन दिनों मिला है ना। तो उसने लिखा कि मेरे को इन दिनों परमेश्वर ने सिर्फ क्रूस के बारे में बताया है। हालेलुया। कि अब वो समय आ गया है कि सिर्फ हमको क्रूस ही उठा के चलना है, उसी दुख को लेके चलना है। मतलब इधर भी दुख है, उधर भी दुख है, सामने भी दुख है, पीछे हम उस दुख के कटघरे में खड़े हैं। तो हमारा जो जीवन है अब, हमें सिर्फ उस दुख को, उस क्रूस को उठा के लेके चलना है। और बहुत सारी बातें परमेश्वर ने उसको बताया। तो वो कह रहा है कि इन दिनों का मेरे मनन से मुझे एक ही बात मिला है कि मुझे सारे जितनी मेरी जिंदगी में दुख आएंगे, आप भी सुनिएगा। उसने कहा, मैं एक ही लाइन में आपको बता रही, बहुत सारा था, 1 घंटे का प्रीचिंग था उनका। और उसने कहा अपनी जिंदगियों में अब जितने भी दुख आएंगे, आपको अपने दुख का क्रूस उठा के चलना है। क्योंकि यीशु मसीह ने सारे संसार के दुख का क्रूस उठाया, तो आपको भी अपने जीवन के क्रूस का दुख उठा के चलना। तो यहाँ पे वचन बता रहा है प्रियो, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान साथ में दुख उठाओ। मतलब मसीह यीशु के हमको एक अच्छे योद्धा, वहां लिखा था बलवंत, है ना, मतलब एक अच्छे पहलवान। अब यहाँ लिखा है मसीह यीशु के एक अच्छे योद्धा बन के। हमें एक अच्छे योद्धा मतलब एक अच्छा योद्धा, मतलब एक अच्छा सिपाही या एक अच्छा सोल्जर, एक अच्छा कुश्ती लड़ने वाला, हर दुख को भी अपने जीवन में उतार ले। हमको ऐसा बनना है जैसा मैं हूँ, जैसा यीशु मसीह कह रहा, मेरे समान बनो, मेरे योग्य बनो। तो आज आज संसार में हमने अभी मणिपुर का केस देखा कि कितना दुख है वहां पे, पाकिस्तान का देखा कितना दुख है वहां पे, और भी हमने यूपी का देखा, छत्तीसगढ़ का देखा, है ना। इन तमाम जगहों के जब मसीह लोगों के दुख को दिखा रहा, तो यीशु मसीह कह रहा है, मेरे समान तुम एक अच्छे योद्धा बन के चलो, दुख उठाओ। मतलब डरो नहीं, सामना करो हर चीज का। मतलब यीशु मसीह ने हर चीज का सामना करा है। तो हमको तो वो क्रूस लेके कलवरी पे तो नहीं जाना है, लेकिन हमारे घर में ऐसे 10 तो क्रूस हमें मिल रहे हैं, और हमारा घर ही हमारे लिए कलवरी बन जाता है कभी कभी। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह कह रहा। लेकिन हमारे घर के 10 क्रॉस हम उठा रहे, क्रूस उठा रहे, हमारा घर एक हमारे लिए कलवरी बन गया। तो हमको वहीं के कलवरी पे खड़ा होना है, क्योंकि एक हम अच्छे योद्धा है और हम जरूर जीतेंगे। हमारा घर एक अच्छा अखाड़ा है, और वो अखाड़े के पहलवान हम हैं, और बाकी जितने आ रहे हैं वो बिना यीशु मसीह के आ रहे हैं। और हम जो है
हम योद्धा भी हैं, हम बहुत अच्छे भी हैं, तो हमने वो क्रूस को उठाया है। तो जब हमने सीखा है और यीशु मसीह ने हमें योद्धा कहा है और हमारे घर में क्रूस है, हमारे घर में कलवरी और हम योद्धा है, तो हम जीतेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पहलवान, और योद्धा को पहलवान भी कहा जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे इसमें दिया है मेरे प्रियो कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और उसकी आपको संसार के कामों से नहीं फंसता है। वो जब एक प्रभु का दास या दासी लड़ाई के लिए जाता है तो वहां पे वो अपने भेजने वाले को प्रसन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर से कि मैं जाऊंगा। जब हम पुराना नियम यशायाह में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था कि परमेश्वर ने आमोस के पुत्र यशायाह को ये दर्शन दिया और कहा कि भाई अब कौन जाएगा सेवा करने के लिए, कौन उधर जाएगा। तो यशायाह ने बोला, वो बहुत सुंदर गीत है ना, कि क्या बोलते इसे आकर, ऐसा कुछ है, कौन जाएगा, उसमें वचन लिखा है। तो यशायाह कहता है, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊं वहां, है ना। तो खेत पक गए हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, तो फिर यशायाह बोलता है कि परमेश्वर मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तो प्रियो, इसी तरह परमेश्वर के वचन कह रहा है इसमें कि जब एक योद्धा युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए जाता है तो उसका जो भेजने वाला होता है वो बहुत खुश होता है। जैसे मेरी सहेली है अमेरिका में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करे, और जैसे ही मैं कहीं से आती हूँ और मैं बैनर डालती हूँ या मीटिंग का फोटो डालती हूँ या प्रीचिंग का ये गवाही, तो वो खुश होती है क्योंकि उसको पता है कि मैं बाहर जा रही हूँ और वो भेजने वाला, तो उसको खुशी मिलती है कि बताओ आज सिस्टर वहां जा रही, आज यहाँ जा रही। तो जब हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, जो हमें जोड़ते हैं, जो हमें ले, जब वो इतने खुश होते हैं तो वो कितना खुश होता हुआ। तो इसलिए क्या होता प्रियो कि जब हम निकलते हैं, हमें योद्धा कहा गया क्योंकि हम हार के नहीं आते, हम जीत के आते हैं। और हमारा भेजने वाला प्रसन्न होता है, और हम जीतते इसलिए कि हम इस अभिषेक में, इस अनुग्रह में हम बलवंत होते हैं। और बलवंत होने के बाद हम, यीशु मसीह कह रहा, अपने दुखों को हम उठाते हैं और उस कलवरी के नीचे हम खड़े घर के अंदर उस क्रूस को हम उठा रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है एक अच्छे योद्धा बन के युद्ध लड़ो, और जब तुम जाते हो तो मैं खुश होता हूँ। क्यों नहीं खुश होऊंगा? क्योंकि तुमको खाली नहीं भेजा हूं, तुमको सामर्थ्य के साथ भेजा। तुम हजारों लोगों में, 10,000 लोगों में तुम जीत के आते हो, और वो जीत यीशु मसीह की रहती, वो जीत जो हमें भेजता उसकी रहती। तो उसका परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें मिलता। हालेलुया। जो भेजता है और जो लड़ने जाता, तो ये दोनों अनुग्रह में बने रहते हैं और बड़े खुश होते हैं। और योद्धा जाता तो बोलता, भाई मैं जा रहा हूँ, मैं सफर में हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, अभी 2 दिन की मीटिंग है, अभी इतना बज रहा है, मैं सो। तो जो भेजने वाला रहता खुश होता, और परमेश्वर कहता, मेरी सामर्थ्य बेटा, कल नए सामर्थ्य के साथ तुझे मैं रणभूमि में खड़ा करूंगा। और हमारा जो प्रचार का जो जगह, हमारा जो स्टेज है, वो एक रणभूमि है और हम एक योद्धा है। और वहां जो खड़े हुए लोग हैं, ये आधे तो परमेश्वर के लोग हैं, आधे किसी और के लोग हैं, लेकिन जब ये खड़े होते हैं प्रियो, तो एक युद्ध में खड़े होते हैं। और परमेश्वर जब हमें योद्धा बना के खड़ा करता है और वो जीतता है, तो हम नहीं जीतते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जो है वो जीतती है। और हम वहां से जब जीत के और आते हैं तो खुदा को बड़ी खुशी मिलती कि मैंने भर्ती किया था, मेरा योद्धा बलवंत होकर जीत के आया, और जिसने भेजा वो भी खुश होता है। मैं बताना चाहती हूँ कि जब अभी मेरे पापा नहीं है, 2014 में मेरे पिता खत्म हो गए, लेकिन मैं इतनी मीटिंग्स में जाती थी, इतनी जाती थी, इतनी जाती थी, और ऐसी मीटिंग चलती थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जब मैं जाती निकलती थी, मेरा बैग इतना भारी रहता था, लेकिन मेरे पापा मेरे बैग को कमरे से लेके गेट के बाहर तक, गेट के बाहर से लेके ऑटो में रखते थे। अगर ऑटो वाला नहीं आया तो मैं घबराती थी कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, ऑटो नहीं मिल। तो पापा बोलते थे, मैं रोड तक पैदल चलता हूँ, तुझे रोड से ऑटो करा दूंगा। तो मेरे पिता मेरे को रोड तक लेके जाते थे और रोड में लेके जाके और ऑटो कराते थे। मैं सोचती हूँ कि उनको आज मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे लगा उन्हें कितनी खुशी होती होगी कि मेरी बेटी प्रभु की सेवा करने में, ये बात को बोलते मेरे आंख में आंसू आ रहे प्रिय। और जब मैं वहां 3-4 दिन काम करके आती थी तो मैं पहुंचती थी
जैसे ही मेरा ऑटो गेट पे खड़ा होता था, मेरे पापा बाहर बैठ के इंतजार करते रहते थे कि अब मेरी बेटी कौन सी गाड़ी से उतर के आएगी। और जैसे ही उतर के बैग रखती थी, ऑटो वाले को तो फौरन खड़े हो जाते थे, अपनी जेब में हाथ डालते थे, बोलते मैं पैसा दूंगा ना, ऑटो का पैसा। मैं बोलती नहीं, मेरे पास है ना पैसा, नहीं नहीं, मैं चिल्लर है, मैं दूंगा। और वो ऑटो वाले को पैसा देते थे, और उस अनुग्रह को वो प्राप्त करते थे, क्योंकि उस अनुग्रह में वो बलवंत, उस परिवार का सबका क्रूस उठा रहे, सबका दुख उठा रहे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ में वो बलवंत हो रहे। और जब एक योद्धा अपनी बेटी को घर से भेजे, तो उनके हाथ में एक आंसू भरा, एक खुशी भरी कि मेरी बेटी एक युद्ध जीत के आ रही है रणभूमि से। मैं क्या करूं, तुरंत कुछ भी खाना रहेगा मेरे आगे रखेंगे, थोड़ा चाय बना के दो। फिर वो दिन मैं आज तक, और शायद मेरी लाइफ में वो दिन अब कभी भी नहीं आएगा, मैं सोचती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अब नहीं है मेरे लिए। मेरे बात को सोचती, क्योंकि मेरे जब पेरेंट्स थे तो मैं मीटिंग से आती थी, तो मेरा बैग अंदर रखना, मेरे लिए गर्म पानी रखना, मेरे लिए खाना, मतलब उनको लगता था कि वास्तव में एक युद्ध लड़के आ रही। और आज जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि हम एक योद्धा है, हम एक रणभूमि में जाते, वहां दो प्रकार के लोग मिलते, कुछ प्रभु के मिलते, कुछ हमारे दिलों के, तो उस दो लोगों के बीच में खुदा हमें खड़ा करता है, और अपने वचन की सामर्थ्य के हथियार को बांध के, और हमारे अंदर वो अपनी सामर्थ्य को देके, और हम उनके सामने हम योद्धा बन के खड़े, और हम जब लड़ते हैं तो वो हमें तीर बना के रखता है, और वो कहता मेरे म्यान से एक एक तीर निकलेगा। हम उसकी म्यान के तीर है, जो कि जब निकलता है तो बराबर काम करके आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इतना बड़ा एक अनुग्रह में लेके चलता है प्रियो। तो उसने हमसे कहा है कि अब उसका भेजने वाला बड़ा खुश होता है, प्रेज द लॉर्ड। और सच में परमेश्वर को इतनी खुशी होती, क्योंकि वो भेजने वाला और जो माध्यम बनता, उससे ज्यादा खुश होता कि मैंने, मेरे कारण ये सेवा आगे बढ़ रही। तो प्रियो, और जो योद्धा होता, वो तो बिल्कुल चलता है कि मेरे साथ मेरा यीशु मसीह है। और जब वो खड़ा होता वहां पे, और वो देखता है लोग जो उसका स्वागत करते हैं, उसका नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, लेकिन योद्धा का स्वागत होता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कह रहा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर से जाता है, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर दे, और आप उसको संसार के कामों में से नहीं फंसाते। और फिर वो अखाड़े में लड़कर, यदि वो विधि के अनुसार ना लड़े, तो मुकुट नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि वो संसार के काम में ना फंसे। हालेलुया। मैं नौकरी चाकरी में ना फंसे, फालतू चीजों में ना फंसे, लेकिन वचन कह रहा है कि वो जब लड़ता है, खड़ा होता है स्टेज पे, तो अखाड़े में जो विधि सिखाई जाती, उस विधि के अनुसार लड़। हालेलुया। मतलब जितने हथियार परमेश्वर उसको देता है, वो जब जब सेवा में निकलता है, तो वो सारे हथियार बांध के निकलता है। और जब लड़ता है खड़े होके, तो विधि के अनुसार, क्योंकि भेजने वाले ने उसे विधि के अनुसार सिखाया है, और वो विधि के अनुसार है, और वो किसी चीज में फंसा नहीं, तो वो योद्धा बन के आता है, और लड़ाई में विजय हासिल करके आता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो ग्रस्त परिवार उसके अनुसार लड़े, और मुकुट को वो, प्रियो बहुत बड़ी बात है। फिर अखाड़े में यदि यदि विधि नहीं पा सकता, जो ग्रस्त पारिवारिक काम करता है फल का, वह अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हालेलुया। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ विधि के अनुसार नहीं लड़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हम विधि के अनुसार नहीं लड़ेंगे, तो हमको वो मुकुट नहीं मिलेगा। मुकुट मतलब हम वो युद्ध में हम जयवंत नहीं होंगे, हम युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। तो हमको विधि के अनुसार लड़ना है, और बलवंत होना है, और उसको जीत के आना है। और अगर हम नहीं जीतते हैं, तो परमेश्वर कहता है मुकुट तुम्हारे लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे संसार में दौड़ होती ना, रेस होती है, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस। तो मुझे शुरू से, मुझे ब्लू हाउस बहुत पसंद था, मुझे नहीं पता क्यों, जबकि वो थर्ड नंबर का रहता था, और रेड हाउस फर्स्ट रहता था, ग्रीन हाउस सेकंड, और ब्लू हाउस थर्ड, और येलो हाउस फोर्थ नंबर। खैर, येलो तो मुझे पसंद बिल्कुल 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 पसंद नहीं था, और मुझे येलो मिलता ही नहीं था, बट मेरे को ब्लू मिलता था।
और जब ब्लू मिलता था तो हमेशा टॉप पे रेड रहता था, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। लेकिन जब मैंने ब्लू हाउस ज्वाइन किया 9th क्लास से, तो मैंने देखा ब्लू हमेशा टॉप पे रहता था, ग्रीन हाउस सेकंड, रेड हाउस सेकंड रहता था, उसके बाद फिर ग्रीन हाउस, या तो ग्रीन हाउस सेकंड रहेगा, रेड हाउस नीचे जाएगा। अब येलो की तो बात ही छोड़ दो। तो इस तरह से जब एक परमेश्वर के लोग, परमेश्वर हमें पहले से चुन रखा, हालेलुया, ताकि हम जिस किसी चीज में भी हाथ लगाए। मुझे आज भी याद है, जब मैं पढ़ती थी, मैं समझती हूँ सेकंड क्लास में होंगी, और हम लोग को ऐसा अलाउ नहीं था कॉन्वेंट में कि हम जाके अपने गिफ्ट्स को हाथ लगाएं। तो मैंने देखा वहां पे जो प्यून थी, सिस्टरें थे, वो सारे गिफ्ट को लगा रहे थे कि अभी अभी रेस होएगी और बच्चे जीतेंगे, तो ये सब ये देना है, ये देना, बड़े सुंदर सुंदर गिफ्ट। और एक इतना बड़ा, जितनी बड़ी मेरी टेबल लगी है अभी, इतना बड़ा एक गिफ्ट रखा था, बड़ा सा पिंक कलर का घर, ग्रीन ग्रीन ग्रास उसके चारों तरफ, और गार्डन, और पानी डालने वाला बर्तन, झार, और दो बाल्टियां, एक दो किसान, दो तीन बकरियां, घर, धुआं निकल रहा है, दो लड़कियां हैं, और काफी बड़ा सुंदर सा था वो गिफ्ट, पिंक कलर का। और उसके ऊपर ब्लैक रूफ डाला हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। साथ में गार्डन था, यहाँ से झरना बह रहा। मैंने कहा, मैंने कहा उस दिन वो तो प्रभु नहीं बोलती होंगी, शायद भगवान बोलती होंगी, या जो भी, शायद बोलती भी नहीं होंगी, लेकिन मैंने बोला पता नहीं किसको मिलेगा ये, मुझे मिलना चाहिए, मैं दौड़ूंगी, मुझे मिलना चाहिए। बस मैं किसी लड़की को नहीं देख रही, बस मेरे को मतलब एक तरह का ग्रीडीनेस आ रहा था, एक लालच आ रहा था। तो मैंने कहा मुझे ही मिलना चाहिए ये। और मेरे को ये गार्डन भी पसंद आया, ये मकान भी पसंद आया, इतना बड़ा मैं घर लेके जाऊंगी, मुझे पसंद, मुझे पसंद, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी। और मेरे प्रियो, मेरे पापा सुबह मेरे को दौड़ के लिए प्रैक्टिस कराते थे, है ना। तो सुबह उठते थे तो मेरे को बोलते थे उठो प्रैक्टिस। तो जब मैं दौड़ती थी तो मुझे एक चीज सिखाते थे, कई बार एक दो थप्पड़ मार देते थे, पूछते थे दाएं बाएं देख के नहीं दौड़ते हैं, इसलिए तुमको पीछे हो जाओगे, तुमको अगर दौड़ना तो बिल्कुल सीधे देख के दौड़ना। और साइकिल भी मुझे सिखाते थे, तो बोलते इधर उधर देखोगे तो खड्डे में गिरोगे, साइकिल भी सीखना तो सीधे देख के सीखना। तो मैं जब दौड़ की मेरी सुबह प्रैक्टिस मेरे पापा कराते थे, मेरे पापा साइकिल में रहते थे, मैं दौड़ती थी, और जब मैं दौड़ती थी तो फिर इधर इधर देखती थी, तो पापा बोलते थे नहीं, बिल्कुल सामने देखो, बिल्कुल सामने। और जिस समय मेरे स्कूल में जब प्रोग्राम हो रहा था, कॉन्वेंट स्कूल में, मैं जब खड़ी, तो मुझे याद आया कि मेरे पापा बोलते कि सीधे देखना दौड़ते समय, आजू बाजू की दोस्तों को मत देखना। और जब हमारा टर्न आया, और वो जो प्राइस था वो हमारी क्लास के लिए रखा गया था, और जैसे ही आया तो मैं खड़ी, तो मैंने बोली, पापा कहते थे सीधे देखना, और यहाँ भी लड़कियां बात कर रही, वहां भी बात कर रही। और जब मैंने दौड़ा, मैंने कहीं नहीं देखा, एकदम मैंने सीधा देखा, दौड़ते 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 दौड़ते, जब मैं सीधा पहुंची बिल्कुल रस्सी मेरे गले में, और जाके बिल्कुल सिस्टर बॉर्जिया को ऐसी लिपट गई जाके। और उसके बाद आग बंद एकदम से। और बाद में बताया कि फर्स्ट क्लास मेरा था, और बस अब घर ले जाने की जल्दी पड़ी थी। और जब नाम अनाउंसमेंट हुआ, तो जॉर्ज नेम सर नेम चलता, लीना जॉर्ज फर्स्ट क्लास। बाप रे, फर्स्ट क्लास तो तुम छोड़ दो, मेरे को तो सिर्फ वही चाहिए था, पिंक गार्डन, पिंक ग्रीन, ये वो सब, पूरा इतना बड़ा बॉक्स मैंने लिया। और लेके मैं बड़े उससे अपने स्कूल कम क्लास से, ग्राउंड से बाहर निकल रही हूँ। लड़कियां मेरे को बार बार देख रही थी, इसको कैसे मिल गया, ये कैसे इतनी मेहनत। और मैं इतनी खुश, लड़कियां हाई स्कूल की, मिडिल स्कूल की, हम तो प्राइमरी वाले थे, सब हमको देख रहे कि कैसे लेके ये जा रही। अब मैं गेट के पास आई कि मेरे पापा दिख जाए, मुझे मेरे पापा दिखे, और हम कैसे लेके जाएंगे। अब प्रश्न ये आ रहा था कि मैं साइकिल में पापा के पीछे बैठूंगी कि गिफ्ट उतना बड़ा उठाऊंगी। और जैसे मैं आई तो मेरे पापा खड़े, सब बच्चों को देख रहे कि वो गिफ्ट लेके आ रहा, उनकी उनकी उनको उनको देख रहा, मेरे पापा मेरी तरफ नहीं देख रहा। और जैसे ही मैं उनके सामने आई वो गिफ्ट लेके, तो बोलते तुमको ये मिल गया। मैंने बोला हाँ मिल गया, पहला नंबर, मैंने कहा। और मैं बड़ी मुश्किल से साइकिल पे बैठी, मैंने कहा अपन पैदल चलेंगे ना, गिफ्ट को मैं कैरियर में रखती हूँ, आप पैदल चले। तो बोले हाँ ठीक है। हम घर तक पूरे लोगों को दिखाते हैं। प्रियो सच में जब हमें जो गिफ्ट मिलता है, हम इतने खुश होते हैं, हमारा पिता इतना खुश होता है, हमारे टीचर्स इतनी खुश होती, हमारे क्लास के स्टूडेंट इतने खुश होते। तो जो परमेश्वर अपने आत्मा में हमें बलवंत करता है, हमें उस परमेश्वर से प्रतिदिन अनुग्रह मांगना चाहिए।
और जब हम अनुग्रह मांगेंगे हम लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे प्रियो, और बढ़ते जाएंगे प्रियो। और यहाँ एक अच्छे योद्धा बनना, प्रतिदिन परमेश्वर की एक संगति करना, हालेलुया। प्रतिदिन उसके साथ अपन को 4-5 घंटे बैठना, हालेलुया। और जब हम उसके साथ बैठते हैं तो वो हमें एक अच्छा योद्धा बनाता और कहता, भेजने वाला भी बड़ा खुश होता, हालेलुया। और सच में जब हम जाते हैं तो हम एक योद्धा की तरह खड़े रहते, सारे लोग हमारी तरफ देखते उस मंच पे कि ये फलाना वक्ता आया, ये फलाना भाई आया, फलानी बेटी आई है, और सारों का ध्यान रहता। प्रियो, जब मैं मंच पे खड़ी होती हूँ, मंडला जाती हूँ, तो मेरा भाई यहाँ वहां देखता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी बहन अब जो खड़ी हुई है, खुदा उसके साथ है और खुदा वो काम करेगा, मैं वो जानता हूँ। तो जब भी मेरी मीटिंग होती तो बड़े गर्व के साथ वो लोग उस मीटिंग में अपने पूरे परिवार के साथ आता, उसकी वाइफ और बच्चे सबसे आगे जाके बैठेंगे, चेयर मिले ना मिले लेकिन वो नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है हमारी ननद आई या मेरी बुआ आई है, और मेरा भाई पीछे खड़ा रहता है। और उसको पता है, उससे बोलते लोग तेरी दीदी है, बोले हाँ। और जब मैं पहुंचती हूँ तो लोग उस भाई के नाम से मेरा स्वागत करते, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। संसार हमें कोई सुख नहीं देगा, संसार हमें जयवंत नहीं देगा, संसार हमें बलवंत नहीं कर, संसार हमें योद्धा नहीं बनाएगा, संसार हमें एक शोल्डर नहीं बना, संसार हमें नहीं भेजेगा, संसार हमारी जीत जो है परमेश्वर है। भले ही मैंने आपसे कहा अभी, हजारों क्रॉस आपके घर में हो, जितना परिवार, एक कलवरी भी आपके घर में होगी, लेकिन याद रखना वो कलवरी के ऊपर आपको योद्धा बन के खड़ा होना है और कहना है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझे दे और मुझे योद्धा बना दे। और परमेश्वर जब हमें ऐसे योद्धा बनाता है तो हम उस युद्ध में हम बराबर जीतते हैं। हमें लोगों की तरफ नहीं देखना है कि हमको छोटा इंसान क्या बोल रहा है, छोटा मतलब एक छोटी उम्र का व्यक्ति हमसे कैसी बातें कर रहा है ना। अभी कल ही की बात है, मैंने कल एक दो झूठ पकड़ा, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। और उस झूठ के बारे में मैं आज तक सोच रही थी कि लोग कैसे इतना बड़ा झूठ बोल लेते। और कुछ मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनका झूठ मेरे सामने आता तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। तो मैं सोचती इनसे इनके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते अपन, बाकी इनके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, तो इनको इनके हाल पे छोड़, है ना। क्योंकि ये मतलब ये व्यक्ति सुधरने वाले नहीं है, हालेलुया। ये 10 काम ऐसे करेंगे और एक लॉलीपॉप दिखाएंगे दूसरे को कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो जो 10 जो काम करेंगे ना, वो अपने तरीके से करेंगे और अपने इंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, अपनी खुशी के लिए करेंगे, अपना नेचर बाई करेंगे, अपने आदत हैबिट के अनुसार करेंगे। लेकिन जो एक काम करेंगे वो आपको दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं। तो ये गलती व्यक्ति एक बार करेगा, दो बार, बार बार नहीं करता। तो हमें ऐसे लोगों से बहुत ही दूर रहना है और हमें उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करना। और वो अब वो हमसे परमेश्वर पूछेगा तो हम बोलेंगे भाई अब नहीं सुधरे तो क्या करें, आपने योद्धा जरूर, क्योंकि आप ही ने कहा दो प्रकार के लोग, तो कुछ ऐसे भी हैं। तो प्रियो, हमें दुख होने की जरूरत नहीं है। वचन बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा वचन है इसमें। और वो जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह की स्मरण रख, और जो दाऊद के वंश से हुआ है और मरे हुओं में से वो जी उठा है, वह मेरा सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मियों की नाई दुख उठाता जाता हूँ और यहाँ तक कि कैद भी हुआ, परंतु परमेश्वर के वचन में कैद नहीं हुआ। हालेलुया। वचन बात है, पौलुस कहता है वो यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, मैं उसके लिए दुख उठाता हूँ। सब बातों के लिए तो मैं कुरकर्मी ठहराया जाता हूँ, लेकिन वचन के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीते महान परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, जो वचन आपने मुझे दिया प्रभु जी। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है और अति दयालु परमेश्वर है। प्रिय परमेश्वर, आज की वीडियो जहां तक जाए प्रभु जी, उनके जीवन बचाए जाए मेरे परमेश्वर। एक अच्छे योद्धा के नाय हमें लड़ना है परमेश्वर। हालेलुया। बहन के साथ हो प्रभु, उसका स्वास्थ्य अच्छा रख, उसके लिए एक अच्छे घर का प्रबंध कर परमेश्वर,
उनके बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा रख परमेश्वर, माँ को अच्छा रख प्रभु, फैमिली मेंबर को अच्छा रख परमेश्वर, मेरे परिवार के साथ हो प्रभु, दोनों बेटी दोनों दामाद के साथ हो, चारों बच्चों के साथ हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम एक ही प्रार्थना करते प्रभु के आत्मिक जीवन में योद्धा बने परमेश्वर, मेरे साथ हो प्रभु, मुझे स्वस्थ भला चंगा रखे, सिर से पांव तक प्रभु कोई भी बीमारी मुझे ना छुए परमेश्वर। प्रभु जी हमेशा आपके लिए मुझे तत्पर तैयार रखे। फिर से आज की सभा के लिए धन्यवाद देते, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।